नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आप सभी के साथ डिटेल में बात करी थी। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं उन्हें शेयर खरीदने से पहले थोड़ा इंतजार करना चाहिए। देखो, मैं बताना चाहूंगा एक एग्जांपल। आप किसी भी कंपनी के स्टॉक को उठा के देख लो, आपको गिरावट हर शेयर में आते हुए दिखती है। आप गिरावट में खरीद लोगे, बॉटम पे खरीद लोगे, ये मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा। लेकिन आपको अगर कोई आज शेयर 52 वीक हाई पे या लाइफ हाई पे पसंद आ रहा है, ट्रस्ट मी, वो शेयर आपको नीचे मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। क्योंकि ज्यादातर लोग ना भाव को देखकर भाव का पीछा करते हैं कि भाव ऊपर 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 जा रहा है, अरे ये तो बड़ा बढ़िया शेयर है। जब भाव नीचे जाता है तो पसंद ही नहीं आता। जिसमें कंपनी सेम है, बिजनेस सेम है, बस भाव का फर्क है। भाव आपके इमोशंस को ड्राइव करता है। आप ना कभी बंद बाजार में किसी कंपनी को पढ़ने बैठना, सिर्फ स्टडी करना जो आपकी अननोन हो, आपको सब चीज पसंद आ जाए मान लो, फिर आप उसका जैसे ही टेक्निकल स्ट्रक्चर ओपन करो और वो स्टॉक 52 वीक लोस पे हो या लगातार गिरावट दिखा रहा हो, आपको नहीं आएगा पसंद, आप उसे अवॉइड कर दोगे क्योंकि भाव आपके फेवर में नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप किसी एक ऐसे स्टॉक को स्टडी करो जिसमें 19-20 मजा आ भी रहा है, नहीं भी आ रहा, कुछ चीज आपको खराब लग भी रही है, लेकिन भाव अगर लगातार ऊपर जा रहा है तो आप कहोगे यार ले लेता तो सही था। फिर आप उसे ये सोच रहे ले ही लोगे किसी ना किसी भाव पे, क्योंकि इमोशंस ड्राइव कर रहे हैं आपको। शेयर बाजार में इमोशंस की वैल्यू बिल्कुल भी नहीं है, कट्टा है, बिल्कुल बिल्कुल क्रॉस करके रखो। तो कहना मैं ये चाहता हूं कि मार्केट में अगर किसी चीज की वैल्यू है तो वो वैल्यू है वैल्यूएशंस की, फाइनेंशियल्स की, फंडामेंटल्स की। तो इन चीजों पे आप जरूर फोकस करो। अब मैं आप सभी के साथ एक स्टॉक डिस्कस करना चाहूंगा दोस्तों, जिसका नाम है बजाज हाउसिंग फाइनेंस, जो इससे प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया मैंने थोड़ा सा, कि अगर कोई अच्छी कंपनी है तो उसको सही भाव पे लेने की कोशिश करनी चाहिए। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात करें दोस्तों तो इसमें लगातार वन साइडेड हमने बड़ा ड्रॉप देखा है। ऊपर में 180 रुपए तक का भाव दिखाया है इसने, आज 95 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है। सवाल ये उठता है कि क्या इस भाव पे बजाज हाउसिंग फाइनेंस खराब है या बेकार है? सिर्फ इतना सा सवाल है। इसका जवाब हम कैसे ढूंढेंगे? कंपनी के बारे में पढ़कर। पहले, कंपनी का शेयर लगातार गिरता जा रहा है, क्या स्टॉक के प्रॉफिट्स में कमी आ रही है, ये चेक करता हूं मैं। तो कंपनी ने जून 2024 में 483 करोड़ का प्रॉफिट पोस्ट करा, सितंबर 2024 में 546 करोड़ का, दिसंबर 2024 में 548 करोड़ का, मार्च 2025 में 587 करोड़ का, जून 2025 में डिप आई पहली बार प्रॉफिट में, थोड़ी 4 करोड़ की मात्र, 583 करोड़ का प्रॉफिट। लेकिन अभी सितंबर क्वार्टर में वापस से 643 करोड़ है, तो मुनाफा तो एज इट इज बढ़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर स्टॉक क्यों गिर रहा है भाई? चलो दूसरी तरफ चलते हैं, थोड़ा सा वैल्यूएशंस की तरफ चलते हैं। अगर मैं पीई की बात करूं तो ये लगातार घट रहा है। एक जमाने में शेयर करीब 65-70 के पीई पे ट्रेड करता था, आज 33 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। बढ़िया यार, वैल्यूएशन 33 का सही है। अब खराब है या अच्छा है, ज्यादा ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं इस कंपनी का, तो खराब अच्छा कैसे पता करूंगा मैं? पीयर्स से कंपेयर करके। मैं आपके सामने एक दीवार दिखा दूं, फिर पूछूं भाई कैसी लग रही है, तो आप कहोगे अच्छी है या बेकार है। लेकिन आप अगर चुनने का मौका मिले आपको, तो कंपेयर तो करोगे ना किसी से, कि कौन सी से कंपेयर करें। एक क्लास में एक ही बच्चा है, आप पूछो अच्छा है बुरा है, वो आपको पता चलेगा अच्छा है, 70 नंबर रहा है मान लो 100 में से, आप कहोगे अच्छा है। लेकिन वही सारे के सारे बच्चे 80 नंबर लेके आ रहे हैं, कोई 85 ला रहा है, कोई 90, तो फिर वो खराब है उन सब में। या फिर सारे बच्चे तो 70, 60, 65, 40 ला रहे हैं और वो ला रहा है 90, तो फिर वो सबसे अच्छा हो गया। तो जब आप कंपेयर करते हो तभी तो आपको पता चलता है कि वो सही है, गलत है, बहुत सही है। ऐसे ही जब मैं पीयर्स को कंपेयर करूंगा तो मुझे समझ में आएगा वैल्यूएशन अच्छे हैं, महंगे हैं या सस्ते हैं। तो पीयर्स की बात करूं तो भाई साहब, बाकी के पीयर्स में देखा जाए तो आवास फाइनेंशियर है जो 20 के पीई पे है, पीएनबी हाउसिंग 11 के पीई पे है, एलआईसी हाउसिंग 5 के पीई पे है, पीरामल 55 के पीई पे है। तो काफी उठापटक है। कहने वाली बात ये है, मेरे को लगता है 33 का पीई बजाज हाउसिंग फाइनेंस, बजाज ग्रुप की कंपनी और प्राइवेट क्षेत्र में लीडर, बढ़िया ग्रोथ है 23-25% की, तो बढ़िया है। घटने के पीछे का रीजन एक मैं बताना चाहूंगा, गाइडेंस है। जो कंपनी 26% कैगर से बढ़ रही थी, अब कंपनी कह रही है 21 से 23% बढ़ पाएगी, लेकिन अगले वित्त वर्ष में वापस 24 से 26% बढ़ेगी। तो फिर मेरे को लगता है अगर अगले वित्त वर्ष में ठीक हो जाएगा तो फिर मेरे को सस्ता भाव सस्ता दाम क्यों बेकार लगेगा, राइट? तो मेरे लिए बढ़िया मौका है एक तरीके से, क्योंकि अर्निंग घट नहीं रही है, वैल्यूएशन में रीजनेबल है, ग्रोथ थोड़ी कम हुई है जो बढ़ती थी उस हिसाब से, बट आगे चलकर वापस न्यूट्रल हो जाएगी।
अब बात करें आगे दोस्तों कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में एक बार, तो कंपनी के पास 88.7% तो प्रमोटर्स के पास है, ठीक है। इसमें से आई थिंक कुछ OFS आ चुका है अभी रिसेंटली जो एडजस्ट नहीं हुआ है इसमें, और 9% पब्लिक के पास है। DIs और FIs के पास नेग्लिजिबल है। कहने वाली बात है, मुझे कंपनी में कोई दिक्कत नहीं दिखती है, सिंपल भाषा में बोलूँ तो, और इस भाव पे खराब भी नहीं दिखता। 79,682 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का, राउंड फिगर में 80,000 मान लो आप। और कंपनी का AUM जून 2030 तक था, सॉरी 30 जून 2025 तक था 1,20,000 करोड़ का, और अभी तो सितंबर निकल गया, तो मेरे को लगता है 1,27,000 करोड़ के समथिंग का कंपनी का AUM है। तो AUM के सामने मार्केट कैप काफी सस्ता है। नॉर्मली आप देखो जितना AUM होता है उसी के आसपास मार्केट कैप होता है कंपनीज का। तो मैं पॉजिटिव हूं और मेरे को लगता है इस स्टॉक पे यहां से बिकवाली नहीं करनी चाहिए, एवरेज बॉटम फिशिंग करनी चाहिए अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हो तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।